students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain total utility, marginal utility, average utility and the law of diminishing marginal utility. Let's start with the total utility. Utility gained from all the units is called total utility. When a consumer consumes many units of a good to satisfy his wants, he gets the utility from all the units. When you add all the utility gained from all the units is called total utility. व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वस्तु की कई यूनिट्स को कंज्यूम करता है। उसे हर यूनिट से कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलती है। यदि हम इन यूटिलिटी को आपस में ऐड कर दें, सारी यूटिलिटी को जोड़ दें, तो जो भी हमें मिलता है उसको हम कुल तुष्टि गुण या टोटल यूटिलिटी कहते हैं। मान लो एक व्यक्ति अपनी भूख को शांत करने के लिए, भूख को सेटिस्फाई करने के लिए 5 चपाती को कंज्यूम करता है और यदि 5 चपाती से उसको जो भी यूटिलिटी मिलती है, यदि हम सबको जोड़ देंगे तो हमको टोटल यूटिलिटी पता चल जाएगी। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी, change in the total utility resulting from the change in the quantity of the commodity consumed is called marginal utility. When a person consumes various units of a good to satisfy his wants, he receives less and less utility from each successive unit of a good. Ultimately, a situation comes when his want completely satisfied. In this situation, whatever utility he gained from the unit is called marginal utility. Or we can say the change in the total utility because of the change in the quantity of a good is called marginal utility. Average utility, it is the utility in which the total utility of consumptions of a good is divided by the number of total units. आपको पता ही होगा एवरेज कैसे निकालते हैं। When we divide the total utility of a good by the total number of units, we can easily get the average utility. आपको इसके टेबल से और डायग्राम से ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी, जब व्यक्ति 5 यूनिट तक कंज्यूम कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिल रही है, जिसको हम पॉजिटिव यूटिलिटी कहते हैं। उसके बाद भी यदि व्यक्ति एक और यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसकी यूटिलिटी 0 हो जाती है। उसके बाद भी यदि वो कंजम्पशन कंटिन्यू रखता है तो यूटिलिटी डिसयूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो 10 to 2 तक पॉजिटिव, आफ्टर देन 0 एंड आफ्टर देन नेगेटिव यूटिलिटी। डायग्राम 0x पर नंबर ऑफ यूनिट्स है, 0y पर मार्जिनल यूटिलिटी है। फर्स्ट यूनिट पर से उसको 10 यूटिलिटी मिल रही है, सेकंड से उसको 8 यूटिलिटी मिल रही है, थर्ड से 6, 4 से 4, 5 से 2, 6 से 0 एंड 7 से उसको -2 यूटिलिटी मिल रही है। जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें DMU कर्व या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिल जाता है। A से B तक यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव है, C पर 0 है और C से D पर नेगेटिव है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे पता लगाते हैं। नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट MU। अब MU की हेल्प से हम TU कैसे निकालते हैं और TU से एवरेज यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, टेबल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
सेम एग्जांपल लेकर चलते हैं। पहली यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी 10 है तो टोटल यूटिलिटी भी 10 होगी। जब वो एक और यूटिलिटी कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटकर 8 हो जाती है। टोटल यूटिलिटी यदि आप इन दोनों यूटिलिटी को ऐड कर दो तो आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई सेकेंड यूनिट की 18। थर्ड की मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, इन तीनों को ऐड कर दो तो 24। फोर्थ की मार्जिनल यूटिलिटी 4 है, इन चारों को ऐड कर दोगे तो टोटल यूटिलिटी 28। 5 की मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, इन पांचों यूटिलिटी को आप ऐड कर दोगे तो टोटल यूटिलिटी आपकी 30 है। 6 पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई। 7 पर यदि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी भी घटने लगती है। अब एवरेज यूटिलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ यूनिट से टोटल यूटिलिटी को आप डिवाइड करोगे, आपको एवरेज यूटिलिटी पता चल जाएगी। फर्स्ट की 10 ही रहेगी, 2 9 जा 18, 3 8 जा 24, 4 7 जा 28, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30 एंड 7 4 जा 28। अब डायग्राम की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है। मार्जिनल यूटिलिटी आपको पता है डायग्राम में कैसे निकालते हैं। पहले पर उसको फर्स्ट यूनिट में 10 यूटिलिटी मिल रही है, सेकंड में 8, थर्ड में 6, फोर्थ में 4, 5 में 2, 6 में 0 और 7 में -2। ये भी थोड़ी देर पहले ही किया था। टोटल यूटिलिटी फर्स्ट से 10, सेकंड से 18, थर्ड से 24, फोर्थ से 28, 5 से 30, 6 से अगेन 30 और 7 से 28। तो जब आप इन पॉइंट्स को मिलाते हो ABCD तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिल जाता है। जब आप AEFG पॉइंट्स को मिलाते हो तो आपको टोटल यूटिलिटी कर्व मिल जाता है। जब अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जब A से B तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। When the marginal utility is positive, total utility is increasing but at a diminishing rate. कैसे है? पहले 8 बढ़े, then 6, then 4, then 2, तो रेट कम होता जा रहा है। तो when the marginal utility is positive, total utility is increasing but at a diminishing rate. When the marginal utility at C is 0, total utility at the F point is maximum. When the marginal utility is negative, total utility is also decreasing. इस लाइन की हेल्प से आप देख सकते हो कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई है। अब आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु की कई यूनिट्स को उपयोग करता है तो उसको हर अगली यूनिट से घटती हुई यूटिलिटी मिलती है, जिसको हम तुष्टिगुण-ह्रास नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। When the person consumes many units of a good, he receives less and less utility from the each successive unit of a good. It is called law of diminishing marginal utility. इकोनॉमिक्स में जो भी लॉज बनाए जाते हैं वो किसी ना किसी एजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं। तो DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ के एजम्पशंस क्या है? फर्स्ट, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। आप पहले भी पढ़ चुके हो दैट
utility is a quantifiable entity and we can measure the exact utility in numbers. We can assign the number to the utility कि किसी वस्तु से 10 यूटिलिटी मिल रही है, किसी से 8 मिल रही है, तो आप एग्जैक्ट नंबर में बता सकते हो. नेक्स्ट, यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट. एक वस्तु की यूटिलिटी दूसरी वस्तु की यूटिलिटी से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है. यदि दो वस्तुएं हैं, एक चाय है, एक कोल्ड ड्रिंक है, तो चाय से आपको जो यूटिलिटी मिल रही है और कोल्ड ड्रिंक से आपको जो यूटिलिटी मिल रही है, वो दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं और आपस में एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती हैं. नेक्स्ट, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. इसमें ये एज्यूम किया गया है दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटीज continuously decreases, but marginal utility of money remains constant. Why? Because we measure the utility in the terms of money. मनी यूटिलिटी को मेजर करने का एक स्केल है, तो स्केल को हमें कांस्टेंट रखना जरूरी है. इसीलिए इसमें एज्यूम किया गया है कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. नेक्स्ट, रीजनेबल क्वांटिटी. यह नियम एप्लीकेबल होने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति को जो क्वांटिटी दी जा रही है वो एटलीस्ट रीजनेबल होनी चाहिए, तभी यह लॉ एप्लीकेबल होगा. सपोज यदि मुझे प्यास लगी है और मुझे एक एक घूंट से एक एक चम्मच से पानी पिलाया जाए तो क्या होगा? आप इतनी छोटी क्वांटिटी में यदि मुझे पानी मिलेगा तो मेरी प्यास शांत नहीं होगी और मुझे हर अगली ड्रॉप से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी. तो इसीलिए यह एज्यूम किया गया है कि क्वांटिटी कम से कम इतनी तो हो कि व्यक्ति की आवश्यकता थोड़ी सी सेटिस्फाइड हो जाए. नेक्स्ट है होमोजेनियस. द क्वालिटी ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ गुड शुड बी सेम. एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. यदि व्यक्ति को पहली रोटी बिना घी लगी हुई दी जा रही है तो दूसरी रोटी भी बिना घी लगी हुई होनी चाहिए, तभी यह लॉ एप्लीकेबल होगा. मान लो पहली रोटी तो आपको बिना घी लगी हुई मिली है, दूसरी आपको खूब अच्छी सी करारी सी घी लगी हुई मिल जाए, क्या होगा? आपको दूसरी रोटी से ज्यादा यूटिलिटी मिलने लगेगी और यह लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. इसीलिए एज्यूम किया गया है कि वस्तुओं की जो यूनिट्स हैं उनकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए. क्वांटिटी, जब हम किसी वस्तु को की यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही कंज्यूम करनी है. यदि भूख लगी है तो आप 2, 3, 4 जितनी भी चपाती को कंज्यूम कर रहे हो, एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही आपको उन्हें कंज्यूम करना है, तभी आप एक्यूरेट मेजर कर सकते हो कि आपको हर अगली यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिल रही है. ऐसा नहीं कि एक रोटी आपको बहुत भूख लगी है, एक चपाती आपने अभी खा ली, दूसरी 2 घंटे बाद, तीसरी 3 घंटे बाद, तो क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है, तब तक आपको फिर से भूख लगने लगेगी और आप यूटिलिटी को एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट है रैशनल इन बिहेवियर. व्यक्ति का बिहेवियर रैशनल होना चाहिए. ही शुड बी रैशनल इन बिहेवियर so that he can measure the actual utility he is gaining from the different units of a commodity and able to maximize his satisfaction with the minimum income. अब assumptions है तो limitations भी होंगी. तो ऐसी कौन कौन सी limitations हैं, सीमाएं हैं जिसमें यह नियम एप्लीकेबल नहीं होता है. First, no change in consumers' taste, income and habits. व्यक्ति की टेस्ट में, इनकम में और हैबिट्स में चेंज आने पर यह लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. यदि टेस्ट में चेंज आ गया,
आपको पहली चाय फीकी मिली और दूसरी चाय आपको बहुत अच्छी सी अदरक वाली चाय अच्छे से चीनी डाल के मिली है, क्या होगा? आपका टेस्ट चेंज हो गया और ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आपकी इनकम में चेंज हो जाता है तो आपको यूटिलिटी डिफरेंट मिलने लगती है और लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। या हैबिट्स, पहले मुझे चाय पीने का शौक था तो मुझे चाय से बहुत यूटिलिटी मिलती थी, अब मेरी चाय से इंटरेस्ट खत्म होकर कॉफी पर आ जाता है तो मैं चाय की यूटिलिटी को एक्यूरेट नहीं बता सकती हूँ। सेकेंड है नॉट एप्लीकेबल ऑन मनी। यह लॉ मनी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी है कि व्यक्ति के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसको उतने ही पैसे से अधिक यूटिलिटी मिलती जाती है, इसलिए मनी के कॉन्टेक्स्ट में यह लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, रेयर कलेक्शन। कई बार व्यक्तियों को रेयर कलेक्शन का शौक होता है, जैसे स्टैम्प कलेक्ट करने का, ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने का, और इस सिचुएशन में जितना ही उनके पास कलेक्शन बढ़ता जाता है हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है दिस लॉ ओनली अप्लाइज टू नॉर्मल पीपल। यह लॉ केवल नॉर्मल पीपल जिनका बिहेवियर रैशनल है उन्हीं पर एप्लीकेबल होगा। यदि कोई व्यक्ति सपोज ड्रंकर्ड है, वो ड्रिंक करता है, ड्रिंक करने के बाद उसका मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है और उस सिचुएशन में वो वस्तु की हर यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकता है, या लिकर के संबंध में बात की जाए तो उसको हर अगले पैक से बढ़ती हुई यूटिलिटी मिलती है। नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल ऑन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यह लॉ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे ब्रेड है, ब्रेड के साथ बटर है, बट कई बार क्या होता है कि यदि बटर की प्राइस में कमी आ जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बटर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो बटर की डिमांड बढ़ जाएगी तो साथ साथ ब्रेड की डिमांड भी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि बटर का यूज हम ब्रेड के साथ कर रहे हैं। लास्ट है ड्यूरेबल गुड्स। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं उनका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। जैसे आप टीवी खरीद रहे हो, फर्नीचर्स खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, तो जब आप एक बार खरीद लेते हो तो वो लॉन्ग टर्म तक के लिए हो जाती हैं। उस सिचुएशन में जब आप नेक्स्ट टाइम खरीदने जाते हो तो पहली बात तो आपको ये याद नहीं रहता कि पहली बार आपने फर्स्ट टाइम जब खरीदी थी आपको कितनी यूटिलिटी मिली है, और सेकेंड चीज, आप 5 साल 6 साल बाद फिर से आप खरीदने जा रहे हो तो उस समय उसकी डिजाइन में चेंज आ जाएगा और आपको उससे जो यूटिलिटी मिलेगी आप उसको फर्स्ट यूटिलिटी से एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते हो। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। I have provided the link of the complete notes of utility analysis in the description box, and part 1 and part 2 video of utility analysis also in description box. Next session I will start with the new topic. Till then, bye, take care.